लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है और वो आप रोज़ाना इस सरकार के एक काम नहीं 20 कामों से पता लगा सकते हैं। लोकतंत्र मेजॉरिटी से चलता है, वो हम मानते हैं, मेजॉरिटी इनका है, इनके पास इनका अधिकार है चलने का। लेकिन मेजॉरिटी का मतलब या लोकतंत्र का मतलब मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं होता। आज मेजॉरिटेरियनिज्म है। मेजॉरिटेरियनिज्म यानी कि हम ये कहते हैं कि हम आ चुके हैं बहुमत में, सरकार हमारी है, इस कारण आपका सोचने का अधिकार नहीं, आपका कुछ कहने का अधिकार नहीं, वो सब अधिकार हमारे पास हैं। हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं वो सही है, हम जो चाहते हैं वो करना है वो ठीक है। और ये एक एक जगह आप देख रहे हैं और उसका एक उदाहरण 2 दिन पहले का ही है। सत्यपाल मलिक जी इन्होंने गवर्नर बनाए, अगर गवर्नर के गरिमा रखते हुए उन्होंने उस दौरान वो बात का जिक्र नहीं किया जिसका उन्होंने बाद में किया, वो कोई वो एक भूचाल लाने वाली बात नहीं थी उनकी तरफ से, उन्होंने कोई एक गलत काम नहीं किया था। मैं जानता हूँ बहुत केसेस में जिन्होंने बड़े बड़े अफसर जो रिटायर होने के बाद उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, उन्होंने उस वक्त के शासकों के खिलाफ लिखा है, सभी के खिलाफ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कहते थे कि डोंट स्पेयर एनीवन शंकर, नॉट इवन मी। ये था उस वक्त का कि आप किसी को बख्शो नहीं, जो गलत है उसको गलत कहो और मैं भी कहूँ तो मुझे कहो। आज उसके बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है, लोकतंत्र ख़त्म किया जा रहा है। उस पर जो जैसे कि राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में अगर उन्होंने बात कहनी चाहिए, 4 मंत्री खड़े होकर उनको वहाँ व्यवधान डाल रहे हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे, आवाज़ से सब लोग बोल रहे हैं कि आप मुआफ़ी मांगो। आपने बाहर क्या कहा? बाहर उन्होंने वही कहा जो हम सब फिर कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है। और यही राहुल गांधी जी ने 2.5 साल पहले भी इंग्लैंड में कहा था, वही बात फिर थी, बस इतने पे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि एक अनकम्फर्टेबल है उनके लिए ये बात, लोकतंत्र में उनका पार्लियामेंट में रहना उनके लिए ठीक नहीं, तो ये सब काम उस कारण हुए। तो ये एक उसका साथ साथ हिस्सा है। लेकिन रोजाना जैसे सत्यपाल मलिक जी का मैंने कहा, तो उनको नोटिस आ गया सीबीआई का सिर्फ इसी बात पे कि उन्होंने क्या कहा कि मेरे को लोग ये ऑफ़र कर, उनको नोटिस आ गया है। ये हालात अगर देश में आज हो गए हैं तो क्या ये लोकतांत्रिक का एक माहौल होता है वो है? सिर्फ शब्दों से लोकतंत्र नहीं बनता, एक ही भावनाओं से बनता है। उसकी जो परंपराएं होती हैं, रिवायतें होती हैं, उनसे बनता है। वो सब अब ख़त्म हो रहा है। तो इस पर जो प्रहार हुए हैं उसके लिए हमने जगह जगह ऊपर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कह के रखा है कि सभी जगह अलग अलग समय पे राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद हो रहे हैं। तो उनका एक आज चंडीगढ़ के कांग्रेस ने यहाँ किया। जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਆਸ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਹੋਈ ਹੈ, अगर सपोज अगे भी होंगी है तो गहाँ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है। वो एक हाले वो रास्ते इन्होंने सरकार ने वो नहीं बंद किए, वो कानून नहीं अजिहा बनाया हाले कि वो भी अगे बंद कर देन कि अगर कोई पोलिटिकल आदमी राहुल गांधी वर्गा कोई ऊपर अगे अपील करना चाहे, अपील नहीं करेगा, उत्थे ही खत्म कर देगा। हाले एक मैं कह सकता थोड़ी जी ठीक है, एक संतोष की गल है कि इन्ना अधिकार हाले दिता होया। इस दे विच राहुल गांधी लगातार भी कहते नज़र आ रहे कि असीं सच बोलते हैं बोलते रहांगे। तो तुसीं भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा रखा कि JPC की जिहड़ी है अडानी समूह की जिहड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उस दे विच सब कुछ पता लग जाएगा। जदों UPA की सरकार सी बहुत जगह पर उन्होंने JPC मंगियां तो JPC बनाते रहे। उसका एक सारों वड्डा अधिकार है, एक उदाहरण है कि 2G ते किड्डा वड्डा एक बात एक बुलंदा झूठ का निकलिया। राजा नूं होर मंत्रियों नूं सज़ा हो गई, सज़ा कई महीने उन्होंने अंदर लगा दिते क्योंकि उधरों जे कहता सी उन्होंने। फिर JPC के जरिए भी वही गल्लां फिर सामने आ गई जिहड़ियां होईयां कि ये कोई घपला होया है 2G दे उस वक्त स्पैक्ट्रम नूं वंडन च। जदों कोर्ट दे विच केस गए सब कुछ ठप्प हो गया, की निकलिया उहदे विचों सारे। पर असी फिर भी JPC बनाई सी क्योंकि लोगों की मंग सी, ऑपोजिशन की मंग सी। इत्थे एड्डी वड्डी मंग की जा रही है कि इन्ना पैसा बाहरों आया है, उस
ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ FPO ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80 90% ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ JPC ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ JPCs ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕਿ ਅਗਰ JPC ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 3 4 5 ਜੋ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। RTI ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ JPC ਨੇ ਮੰਨੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਸੂਰ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ।